नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। स्वागत है आपका जॉब नोटिफिकेशन की इस वीडियो में। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा हेड कांस्टेबल की जो पोस्ट आई है उसके बारे में कि किस तरह से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो और क्या आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि टोटल वैकेंसी आपके पास 7298 है, यानी कि काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हो और क्वालिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या प्रोसीजर है, इंस्ट्रक्शन है और क्या गाइडलाइन है इस नोटिफिकेशन के अंदर। फॉर्म आपको ऑनलाइन ही इसके अंदर फिलअप करना है और जो भी इसके लिए डॉक्यूमेंट है वो भी आपको ऑनलाइन ही अपलोड करना है। ऑनलाइन फिल करते हुए आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है उसे बहुत सेफली रखना है और पेमेंट भी आपका ऑनलाइन होगा। और इसके बाद जब आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको प्रिंट आउट भी संभाल कर रखना है तब तक जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन हो नहीं जाता है। और इसमें जो सबसे मेन चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि जब आप फॉर्म वगैरह अपलोड करेंगे, अपलोड करने से पहले उसमें आपको कुछ सेल्फ अटेस्टेड भी काम करके इसमें अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट को। एक बार सबमिट होने के बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, इसलिए ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि बिल्कुल ठीक से ही आपको फॉर्म भरना है। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी जो चेक की जाएगी वो 10 फरवरी 2021, यानी कि इस डेट पर आप क्वालिफाई होनी चाहिए। ये डेडलाइन आप बोल सकते हो कि इस डेट पर आपकी क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। और ये भी ध्यान में रखना है आपको, जो इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, कि FIR या फिर कोई भी केस आपके अगेंस्ट में पेंडिंग ना हो तभी आप एलिजिबल कंसीडर किए जाएंगे, अदरवाइज आपको नॉट एलिजिबल कंसीडर कर लिया जाएगा। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल ध्यान से फिलअप करना है। नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, मार्क्स ऑब्टेन और टोटल मार्क्स, फोटो, सिग्नेचर और बाकी जो डिटेल है फीस की। तो ये सब चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें पोस्ट कितनी है और क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर पोस्ट की बात करें इसमें 3 कैटेगरी में से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी में आप देख सकते हैं 5500 पोस्ट है मेल कांस्टेबल की जनरल ड्यूटी के लिए। उसके बाद सेकंड कैटेगरी जो इसमें डिवाइड किया गया, इसमें 1100 टोटल पोस्ट है और ये जो पोस्ट है फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल ड्यूटी के लिए। उसके बाद थर्ड कैटेगरी और बना दी गई है इसके अंदर, जिसमें आप देख सकते हैं 698 टोटल पोस्ट है इसके अंदर। आप बोल सकते हैं फीमेल कांस्टेबल के लिए, जो कि HAP दुर्गा फर्स्ट के लिए अपॉइंट की जानी है। इसमें आप बाकी ये जो कैटेगरी वाइज भी इसमें बाइफर्केशन किया हुआ है, जो 1 by 1 आप देख सकते हैं, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। सपोज अगर आप कैटेगरी 1 में जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें 1980 पोस्ट टोटल है। उसी तरह से आप कैटेगरी सेकंड के अंदर अगर फीमेल की बात करें 396 जो पोस्ट है वो फीमेल कांस्टेबल की है। उसी तरह थर्ड कैटेगरी के अंदर सिर्फ मैं जनरल के बारे में बता रहा हूं, 252 है। बाकी और भी कैटेगरी की आप ये देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। और क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो इसके अंदर ये है वो क्लास 12th पास आपका होना चाहिए। इसके अलावा क्लास 10th के अंदर आपके पास या तो हिंदी होनी चाहिए या संस्कृत होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात करें तो आप मेल और फीमेल की कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि 170 सेंटीमीटर हाइट और फिर ब्रेथ की बात करें यानी छाती की बात करें 168 है। बाकी आप बाकी गर्ल्स के लिए भी आप देख सकते हैं। एज लिमिट जो रखी गई है इसमें 18 से 25 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 18 ईयर ओल्ड आप होने चाहिए या फिर मैक्सिमम जो अपर एज होगी आपकी 25 ईयर तक होनी चाहिए। और ये जो चेक की जाएगी 1 दिसंबर 2020 की डेट से आपकी ये एज चेक की जाएगी इस वैकेंसी के अंदर। लेकिन कुछ रिलैक्सेशन भी है जिसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तब आपकी जो एक तरह से ड्यूटी से जो डिस्चार्ज की डेट होनी चाहिए वो आपकी 1 दिसंबर 2020 होनी चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास या फिर इकोनॉमी वीकर सेक्शन से, तो इसमें एज रिलैक्सेशन यहाँ पे 5 ईयर तक दी गई है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो कैटेगरी होनी चाहिए ये हरियाणा बेस्ड है, यानी कि हरियाणा से बाहर वालों को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। पे स्केल इसके अंदर ये है कि 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच में होगा, जो कि लेवल 3 के अंदर आता है। ये आपका पे स्केल इसके अंदर होने वाला है। अब बात करते हैं कि फी डिटेल क्या है आपकी, यानी कि फी इसमें कितनी जानी है। नॉर्मल कैंडिडेट है यानी कि जनरल कैंडिडेट है तो उसकी 100 रुपीज फी जानी है। और बाकी अगर फीमेल कैंडिडेट है और वो हरियाणा से बिलोंग करती है तो उसमें 50 रुपीज उसकी फी जानी है, एग्जामिनेशन फी। और SC BC या फिर EWS के लिए तो देख सकते हैं आप 25 और 13 मेल और फीमेल के लिए अलग अलग हैं। एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं देना है, कोई फी पेमेंट नहीं करना है अगर वो हरियाणा से बिलोंग करता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा के लिए कोई फी पेमेंट नहीं होनी है।
और फी जो आपकी पेमेंट होगी ये ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं, ऑफलाइन चालान के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं क्राइटेरिया सिलेक्शन का जो होगा वो उसमें क्या है, एग्जामिनेशन क्या होगा, या फिर यूं कहूं कि सिलेबस क्या है इसके बारे में। तो इसमें जो आपका जो रिटन टेस्ट होगा यानी कि नॉलेज टेस्ट होगा, इसकी वेटेज यहाँ पे 80% है, और इस 80% के जो क्वालिफाई करेगा इस टेस्ट को, उसके बाद ही उसे फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो जो आपके जो मार्क्स होंगे से टोटल 100 मार्क्स होंगे, और हर एक मार्क्स के 0.8 मार्क्स पर क्वेश्चन होगा, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करते हैं तो 0.8 आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, एक नंबर का एक क्वेश्चन नहीं है, बल्कि आपको यह ध्यान रखना है 0.80 मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है। और जो टाइम ड्यूरेशन होगा 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का आपका ये एग्जाम होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर, सिर्फ आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसमें कोई सिर्फ पॉजिटिव मार्किंग है, यानी कि कह सकते हो आपको इसमें 0.8 मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। और क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम होगा दोनों लैंग्वेज में होगा, यानी कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश, दोनों ही लैंग्वेज में आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब सिलेबस या टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जो क्वेश्चन जो बेस्ड होगा जनरल स्टडीज के ऊपर, जनरल साइंस के ऊपर, करंट अफेयर के ऊपर, जनरल रीजनिंग के ऊपर, मेंटल एप्टीट्यूड के ऊपर, न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर, या फिर जो आपका जो फील्ड है उस फील्ड से रिलेटेड होगा। तो और ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं 10+2 लेवल तक के क्वेश्चन आपके फ्रेम किए जाएंगे। जो भी रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करता है उसके बाद जो फिजिकल टेस्ट आपका होना है, जो टोटल वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी का 7 टाइम्स पीपल को बुलाया जाएगा, कैंडिडेट को, तो वो फिजिकल टेस्ट के लिए। यानी कि आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे 7,000 के आसपास टोटल वैकेंसी है, तो आप ये कह सकते हो 49,000 के आसपास लोगों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, जब वो रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। फिजिकल टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर जो मेल कैंडिडेट होगा उसके लिए 2.5 किलोमीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर की रेस आपको कंप्लीट करनी है 12 मिनट के अंदर। अगर फीमेल की बात करें तो 1 किलोमीटर की रेस होगी जो कि 6 मिनट के अंदर इसे कंप्लीट करनी है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 1 किलोमीटर उसे कंप्लीट करना है विदिन 5 मिनट के अंदर। और ये जो टेस्ट होगा इसमें कोई मेरिट नहीं बनेगी, बल्कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ आपको इसके अंदर क्वालिफाई ही करना है। और इसके बाद जो मेडिकल टेस्ट होना है ये आपको खुद से करवाना पड़ेगा, यानी कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मेडिकल खुद से ही करवाना होगा। फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट के अलावा भी कुछ और वेटेज इस एग्जाम के अंदर होगा जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 10% वेटेज आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर दिया गया है, जिसमें से आप 2 पार्ट में से डिवाइड किया गया है कि इसमें 10% का मतलब ये है कि आप समझ सकते हैं 10 नंबर, 10 में से 7 नंबर तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर मैक्सिमम रखा गया है, और 7 मार्क्स को भी इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि 4 मार्क्स अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको 4 मार्क्स एडिशनल मिलेंगे, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो आपको 3 मार्क्स और एडिशनल मिलेंगे, यानी कि दोनों को कंबाइन कर दे तो 7 मार्क्स हो जाता है। इसके अलावा अगर आपने स्कूल टाइम में या कॉलेज में आपके पास एनसीसी रही है, अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है, आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको 1 मार्क्स एडिशनल मिलेगा। अगर आपने बी सर्टिफिकेट तक आपने कंप्लीट किया हुआ है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने सी लेवल तक का भी अगर क्वालिफाई किया हुआ है एनसीसी सर्टिफिकेट तो आपको 3 मार्क्स और मिलेंगे, यानी कि आप ये कह सकते हो 7 + 3 टोटल 10 मार्क्स आपको यहां पे एडिशनल बेनिफिट भी मिलेगा अगर आपने इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो। इसके अलावा जो 10% वेटेज मिसलेनियस वेटेज भी दी जा रही है इसके अंदर, जो 5% कह सकते हो आप मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि 5 नंबर दिए जाएंगे अगर किसी के फादर, मदर, स्पाउस यानी हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर या फिर सिस्टर कोई भी अगर कोई जॉब में नहीं है तो एडिशनल उसको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर दूसरी कैटेगरी की बात करें जिसमें 5 मार्क्स एडिशनल उस पर्सन को मिलेगा अगर कोई विडो है या फिर सिंगल पेरेंट्स है, तो या फिर किसी के फादर अगर 42 ईयर ऑब्टेन करने से पहले अगर किसी की फादर की डेथ हो गई है तो उसे भी एडिशनल 5 मार्क्स इस एग्जाम में एक बेनिफिट दिया जाएगा। 5 मार्क्स एक्स्ट्रा प्रोविजन रखा गया अगर कोई बिलोंग करता है नोमैडिक ट्राइब्स के अंदर, यानी जिसके अंदर आप देख सकते हैं विकुमित जाति या फिर टपरीवास जाति के अंदर कोई आता है तो उसे एडिशनल 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की जॉब में है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जॉब में है तो उसे एडिशनल 8 मार्क्स दिए जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितनी सर्विस आपने कंप्लीट की हुई है, जिसमें मिनिमम ये है कि आपको 6 मंथ की जॉब आपकी होनी चाहिए। उसके बाद हर ईयर के हिसाब से, यानी कि ये कह सकते हो अगर आपने 2 ईयर कंप्लीट किया है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। इसी तरह मैक्सिमम आपको 16 ईयर तक अगर आपने सर्विस की है तो आपको 8 मार्क्स दिए जाएंगे एडिशनल अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट की जॉब की हुई है तो।
एग्जाम की बात करें तो इसके एग्जाम जो आपका कंडक्ट होगा वो 27 या फिर 28 मार्च 2021 यानी कि नेक्स्ट ईयर मार्च 27 या फिर 28 को आपका ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। वो रिटर्न एग्जाम जो होगा आपका OMR शीट के ऊपर होगा, MCQ लेवल का जो एग्जाम होता है वैसा ही एग्जाम होगा। और लास्ट में बात कर लेते हैं, ये जो फॉर्म आपको फिलअप करना है, ये फॉर्म फिलअप होगा, ये 11 जनवरी से स्टार्ट होगा, यानी कि अगले महीने, यानी कि आप कह सकते हो कि 11 जनवरी से ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। अभी ये नोटिफिकेशन 30 दिसंबर को आया है, ये आप बोल सकते हैं। और जिसकी क्लोजिंग डेट है, यानी कि लास्ट डेट जो इसे फिल करने की है वो 10 फरवरी है। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करने की जो डेट इसमें रखी गई है वो 13 फरवरी रखी गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाउट पूछ सकते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेरीज रहती है तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके अलावा अगर कुछ फर्दर आपको कोई हेल्प चाहिए करंट अफेयर से रिलेटेड, मैं डेली वीडियो लेके आता हूं जो कि आप देख सकते हैं इस चैनल पे, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन पे। वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।